फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, आपको एक बात बता दें, पूरे देश में राम मंदिर को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे खास जिले हैं, कुछ ऐसे खास प्रदेश हैं जहां पर खास तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें, पूरे देश और दुनिया में आज केवल एक ही चर्चा है, वो है अयोध्या नगरी की चर्चा। जहां एक तरफ अयोध्या दुल्हन की तरह सज करके तैयार हो गई है, वहीं पूरे देश को भी अयोध्या की तरह सजाया जा रहा है। आज पूरा देश ऐसा लग रहा है मानो नई नवेली दुल्हन को सजा करके तैयार कर दिया गया हो, जिसका रूप हर किसी को मोह रहा है। आपको बता दें, अयोध्या की तर्ज पर मध्य प्रदेश में मंदिर बन करके तैयार हो गया है, जो कि हूबहू अयोध्या की सुंदरता को बयां कर रहा है। बता दें, मध्य प्रदेश के धार में 18 जनवरी से 11 कुंडीय महायज्ञ के साथ संतों द्वारा रामचरितमानस कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही आयोजन के तहत कलश यात्रा और मूर्तियों की शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। वहीं ग्राम नीसरपुर में राम मंदिर के तर्ज पर बने राम मंदिर में प्रभु श्री राम दरबार के साथ भगवान राधा कृष्ण और शिव पार्वती की ग्रह स्थापना की गई है। इसके साथ ही ये स्थापना की जाएगी। भगवान श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही साथ ध्वज स्थापना की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। बता दें, 22 जनवरी को ही नीसरपुर के राम मंदिर का भी उद्घाटन किया जाएगा। देश की जनता 22 जनवरी को लेकर के कितनी उत्साहित है, इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष सेन जुड़ गए हैं धार से, मध्य प्रदेश के धार से। आशुतोष जी, आप मंदिर के प्रांगण से ही मौजूद हैं। किस तरह की खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं? आखिर मंदिर को हूबहू क्या वाकई में वैसे ही बनाया गया है जैसे कि राम मंदिर को बना करके सजा करके तैयार किया गया है? सोनाली जी, इस वक्त हम धार जिले में खड़े हैं और अगर देखा जाए तो इसे एक छोटी अयोध्या के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा श्री राम भगवान की होने जा रही है, उसी तारीख को इस नीसरपुर के अंदर, इस धार जिले के, ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है और इसको छोटी अयोध्या बोला जा रहा है। क्योंकि आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं, लगभग 2 करोड़ की लागत से बना यह मंदिर है, राम मंदिर, जिसमें रामलला के साथ भगवान शिव पार्वती जी की भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अगर बताएं तो इस पूरे एरिया में लगभग 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार 9 दिन तक भंडारा चलेगा, जिसमें प्रत्येक समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ आकर भंडारे प्रसादी का लाभ ले रहे हैं। हमारे साथ काफी लोग समाधानी मौजूद है, काफी लोग यहाँ भगवान राम को लेकर उत्साहित है। हम उनसे भी चर्चा करेंगे। मैडम जी, क्या लग रहा है, किस प्रकार का हर्षोल्लास का आपके अंदर? बहुत जबरदस्त हर्षोल्लास है और ऐसा पर्व आया है अयोध्या के साथ। हमारे गांव नीसरपुर में भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा है। हर गांव की हर गली को, हर मकान को साज सज्जा के साथ सजाया गया है और बड़े उत्साह के साथ सारे समाज के लोग इस पल का आनंद ले रहे हैं। सोनाली जी, बात करें तो ये मंदिर पिछले कई सालों से, लगभग 5 सालों से अधर में अटका हुआ था, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, जो जिला है, जो जहां हम खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं सरदार सरोवर बांध की चपेट में आने से कई मंदिर घर गांव डूब चुके थे, जिसके बाद 5 सालों के बाद ये कहीं ना कहीं बड़ा उत्साह है। काफी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफी महिलाओं की भी भीड़ है, इस पूरे मंदिर में भी दर्शन करने वालों की भीड़ है। काफी लोग बहुत सी भीड़ दिखाई दे रही है। आशुतोष जी, आपके पीछे बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। उसके साथ ही मंदिर का हमें ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे मुख्य द्वार भी दिखाई दे रहा है, मंदिर का जो सीढ़ियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। क्या आप इसे भी दिखा सकते हैं आशुतोष जी? जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं मंदिर की जो सीढ़ियां हैं, वो पूरा मंदिर कहीं ना कहीं, ये पूरा मंदिर 2 करोड़ की लागत से बना हुआ मंदिर है। 10,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ मंदिर है। पूरे अयोध्या के राम मंदिर की तरह हूबहू इसे सजाया गया है, इसे बनाया गया है। यहाँ इस क्षेत्र में काफी लोगों में उत्साह भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ महिलाओं की भी काफी भीड़ है। सोनाली जी, अगर महिलाओं की बात करें तो जिस प्रकार से महिलाएं एकत्रित है जी, तो यहाँ पर अयोध्या जितनी ही भीड़ भी नजर आ रही है आशुतोष जी, यहाँ पर भी भीड़ कुछ कम नहीं है। महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, काफी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। इसके लिए भी क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? सोनाली जी, यहाँ पर जो एक कथा चल रही है, जो 9 दिवसीय कथा है, उसमें भी कहीं ना कहीं महिलाओं का काफी हिस्सा है। आज दिन भर महिलाएं उस कथा में, उस भट्टों में नाचते गाते नजर आ रही थी। आज ये महिलाएं अभी भोजन प्रसादी के लिए यहाँ पर आई है, मंदिर प्रांगण में दर्शन करने के लिए आई है।
काफी सारी महिलाएं हैं और बहुत सारी महिलाएं अंदर भी बैठी हुई है जहाँ कथा पंडाल हाल है। जी, सुरक्षा व्यवस्था के इसके लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन बाकी के जिलों में, बाकी के प्रदेशों में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं शासन प्रशासन की तरफ से। तो क्या धार में ये जो मंदिर बन करके तैयार हो गया है, इसके लिए भी कुछ खास व्यवस्था की गई है? अगर सोनाली की अगर बात करें व्यवस्थाओं की, तो यहाँ पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है, क्योंकि कहीं ना कहीं राम जी की बात आ रही है कि राम लला का मंदिर जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इसकी तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद है। कहीं ना कहीं डॉक्टरों की टीम मौजूद है, कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड मौजूद है, कहीं किसी प्रकार का हादसा ना हो, इसकी सारी तैयारियां चल रही है। जी, आपके साथ बहुत सारे लोग इस वक्त हमने देखे थे, आशुतोष जी की मौजूद थे आपके साथ बहुत सारे लोग, तो क्या आप उनसे बात करिए, उनसे जानिए कि आखिर वो किस तरह से 22 जनवरी को मनाना चाहते हैं। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, एक तरफ धार में भी उद्घाटन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में भी उद्घाटन किया जाएगा, तो इस दिन को वो भी दीपावली की तरह मनाएंगे। किस तरह से नए उल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाएगा 22 जनवरी को? आज अगर धार में भी अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर रामलला विराजित होने जा रहे हैं, आपको किस प्रकार की खुशी है? क्या दिवाली की तरह इस दशहरे को मनाया जा रहा है? देखा जाए तो एक तरह से अयोध्या हमारी मुसलमान नगरी में आकर उतर गई है। हम मुसलमान वासियों को ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज आप देखेंगे यहाँ के नगर में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। आसपास के करीब 50 गाँव के लोग यहाँ पर कथा का श्रवण करने आए हुए हैं। यहाँ राम कथा का आयोजन श्री राम मंदिर महोत्सव के तहत ही किया जा रहा है, जिसमें कि एकादश कुंभ यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, राम कथा का प्रतिदिन आयोजन किया जा रहा है और प्रतिदिन भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोग प्रसादी पा रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण पाटीदार समाज कुंडली निशापुर द्वारा किया जा रहा है। सोनाली जी, काफी लोगों का उत्साह है और पूरे नगर को लाइटों से, सीरीजों से, इस प्रकार कलर की लाइटों से सजाया गया है जैसे हुबहू अयोध्या का नजारा दिखता है। आशुतोष जी, अभी मध्य प्रदेश में 5 जिलों में चुनाव हुआ, जिनमें से एक मध्य प्रदेश भी था, वहां पर भी चुनाव हुआ और फिर भारी मतों से भाजपा ही आखिर जीत करके आई। तो भाजपा पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी राजनीति की जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ये सब कर रही है और अयोध्या में राम मंदिर बना करके भी इसीलिए तैयार किया गया, और प्राण प्रतिष्ठा उससे पहले 2024 से पहले भी कहीं ना कहीं इसीलिए की जा रही है कि लोगों का बहुमत मिले। तो क्या देश की जनता को भी वाकई में ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, या फिर भाजपा राजनीति करने की कोशिश कर रही है? सोनाली जी, अगर मैं धार जिले की बात करूं और इस मध्य प्रदेश की बात करूं, तो जिस विधानसभा में मैं खड़ा हूं वहां पर ऑलरेडी कांग्रेस के ही विधायक हैं। जिस समय चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, तो इन यहाँ की धार जिले में लगभग 7 सीटें, उन 7 सीटों में से 4 सीटों पर इस बार कांग्रेस ने फिर से कब्जा अपना हासिल किया है। और अगर अयोध्या की बात करें तो हम अयोध्या अभी नहीं जा सकते, हम तो अयोध्या को यही निशापुर में ही मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। क्योंकि 5 वर्षों के बाद कहीं ना कहीं धूप के उस जग को देखने के बाद हमारे यहाँ के लोगों ने इस पहली बार इतना बड़ा उत्साह, इतना बड़ा मंदिर का जो कार्यक्रम देखा है, पूरे गांव को सजाया है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ किसी भी प्रकार की कोई बीजेपी की राजनीति नहीं लगती है। लेकिन अयोध्या में जो कहा जा रहा है, कुछ लोग मुद्दा भी उठा रहे हैं, कुछ लोग बात भी कर रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसकी राजनीति के चलते, अपनी वोटों की राजनीति के चलते कहीं ना कहीं वो अयोध्या में। आशुतोष जी, ये लोगों से पूछिए, क्या लोगों को भी वाकई में ऐसा लगता है? आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से अयोध्या में 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो अयोध्या में जिस प्रकार से वोट की अपनी बढ़त के चलते बीजेपी अपना कहीं ना कहीं रुख अपना रही है, तो क्या निशापुर धार जिले में ऐसा कुछ है लगता है? अगर हम हमारे विधानसभा क्षेत्र कुक्सी की बात करें तो यहाँ के विधायक कांग्रेस पार्टी के माननीय सुरेंद्र सिंह जी बघेल है, और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि वे पिछले 15 दिन पहले अपनी 11 वाहन के साथ सरयू का जल लेने और अयोध्या की माटी लेने गए थे, और वो लेकर यहाँ पर आए थे, और आज उन्होंने यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत सरयू के जल को और अयोध्या की रज को यहाँ पर हमारी समिति को प्रदत्त किया। तो आप मान सकते हैं कि कांग्रेस भी इसमें शामिल है, और पूरी कांग्रेस और पूरा विधानसभा क्षेत्र राममय है, इसमें कोई दो राय नहीं। सोनाली जी, कहीं ना कहीं हम जहाँ खड़े हैं वहां पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है,
यहाँ सिर्फ धर्ममय जनता हुई है, क्योंकि राम जी काफी वर्षों के बाद अपने एक नए भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उनकी, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं। आशुतोष जी, एक सवाल और ये भी है कि लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए, तो देश की जनता को क्या लगता है, आखिर मध्य प्रदेश की जनता को क्या लगता है कि पीएम मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है, पीएम मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए अयोध्या में या नहीं होनी चाहिए? कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के अथक प्रयासों से ही 500 वर्षों के बाद रामलला अपने स्थान पर विराजित हो रहे हैं, तो उनके हाथों से ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। हम बहुत सौभाग्यशाली है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि हमको वो अवसर देखने को मिल रहा है कि ऐसे कुछ योग बने होंगे कि किन्हीं कारणों से मंदिर का निर्माण कार्य थोड़ा लेट हुआ, और लेट होने के पीछे भी प्रभु राम की इच्छा होगी कि अयोध्या नगरी में जब श्री राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी अवसर पर निसरपुर को भी लाभ। निसरपुर में सरदार सरोवर की डूब से बहुत त्याग किया यहाँ के किसानों ने, और उसी का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आशीर्वाद मिला है। इतना भव्य राम मंदिर भी बना है और इतना भव्य नगर का निर्माण भी यहाँ पर हुआ है। सर, कहीं न कहीं कयास ये भी लगा जा रहा है, कई शंकराचार्यों का कहना है कि हमारी तो बिल्कुल सुनी नहीं जा रही है और मोदी जी कैसे करेंगे, और मोदी जी बोलेंगे और हम सुनेंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? ये झूठी अफवाहें और भ्रम है। सभी शंकराचार्य के मतों से ही ये जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। सभी मठाधीशों की अनुमति से और उनके सुझाव से ये कार्यक्रम नियत समय पर हो रहा। सोनाली जी, इनका कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है और उनके हाथों ही होना चाहिए। शंकराचार्यों को लेकर के उन्होंने आने से मना कर दिया। आशुतोष जी, आपको भी पता है कि शंकराचार्यों ने चारों ने मना कर दिया। उसके बाद विपक्षियों ने इस चीज का हवाला देते हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। तो क्या देश की जनता को भी ऐसा लगता है कि वाकई में जो शंकराचार्यों ने किया, जो विपक्ष कर रहा है, वो सही कर रहा है? शंकराचार्यों ने अयोध्या जाने से मना कर दिया, चारों शंकराचार्यों ने, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसका कहीं ना कहीं हवाला दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि शंकराचार्यों को बुलाना चाहिए या नहीं? शंकराचार्य को तो, शंकराचार्य जी जो है उनको तो बुलाया गया है। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई भी अगर भ्रम की स्थिति है तो वो दूर कर ली जाएगी, लेकिन शंकराचार्य को उस कार्यक्रम में जाएंगे जहां तक मेरी जानकारी। एक विशेष बात इसमें ये जोड़ना थी कि अगर आडवाणी जी भी भव्य कार्यक्रम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होते, क्योंकि आडवाणी जी ने ही पूरे रथ यात्रा के माध्यम से इस रामलला के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और प्राण प्रतिष्ठा जो संभव हो पाई उनके अथक प्रयासों से हुई है। आडवाणी जी का भी इसमें सम्मिलित होना, उस गर्भगृह में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में होना जनमानस के लिए बहुत आवश्यक था। इस बात की जरूर कहीं न कहीं कोई कमी हमको खल रही है कि आडवाणी जी वहां कहीं दिखाई नहीं। सोनाली जी, आपने सुना कि कहीं ना कहीं आडवाणी जी को पीछे छोड़ा जा रहा है और उन्हें भी साथ नहीं लिया जा रहा है। महिलाएं भी बहुत सारी दिख रही थी। अभी आशुतोष जी, आप उनकी बात भी कर रहे थे, क्या वाकई क्या आपके पास महिलाएं हैं? अगर आसपास महिलाएं हो तो उनके अंदर कितना उत्साह दिख रहा है? लेकिन भोजन कर रही है महिलाएं। अगर आप कहे तो उन महिलाओं के बीच भी जाकर मैं उनसे बात कर सकता हूँ। आशुतोष जी, अगर पॉसिबल हो तो आप महिलाओं से जानिए कि क्या उनके अंदर कितना उत्साह है, क्योंकि घर को सजाना और पूजा पाठ का ज्यादातर काम महिलाएं ही करती हैं, और महिलाओं में 22 तारीख को लेकर के क्या उत्साह है ये जानना भी बेहद जरूरी है। और निसरपुर में तो इस बार खास हो रहा है कुछ। तो मैं सोनाली जी 2 मिनट लगेंगे, मैं बस महिलाओं की ओर ही जा रहा हूँ, महिलाओं के पास पहुंचेंगे और महिलाओं से भी बात करेंगे उनके किस प्रकार का उत्साह उन्हें लग रहा है। सीधा रख कैमरा से। सोनाली जी, इस वक्त हम महिलाओं के बीच पहुंच चुके हैं जहां पर महिलाएं कहीं ना कहीं भोजन करती नजर आ रही है, और सबसे ज्यादा खुशी अगर देखी जाए तो महिलाओं के भीतर ही है, क्योंकि महिलाएं ही घर आंगन को सजाती है। और किस प्रकार की खुशी महिलाओं के अंदर हम जानना चाहेंगे।
आपको कैसा कैसा लग रहा है कि हमारे यहाँ प्रभु राम जी मंदिर में विराजमान हो? बहुत अच्छा लग रहा है। किस प्रकार से आपने घर को सजाया है? माइक बंद करवाना 2 मिनट लड्डू। और हमारे साथ काफी सारी महिलाएं हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और ये महिलाएं भोजन करने आई है क्योंकि यहाँ लगातार 9 दिनों तक भोजन है सोनाली जी, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम होने के चलते यहाँ पर काफी सारी महिलाएं भी आई है। जी 18 तारीख से महायज्ञ भी किया जा रहा है आशुतोष जी। जी यहाँ पर बैठी कई महिलाएं ऐसी भी है सोनाली जी जिन्होंने यज्ञ पर बैठी हुई है और अभी भोजन के लिए आई है, क्योंकि दिन भर का उनका उपवास रहता है और कहीं ना कहीं वो भोजन के चलते, भोजन करने के चलते, एक समय का भोजन है उनका, उसके चलते यहाँ पर पहुंची है। हमारे साथ महिलाएं मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की खुशी आपको लग रही है कि आज प्रभु राम हमारे बीच में, हमारे मंदिर में वापस पधारे हैं। चलो ना, तो कैसा लग रहा है आपको, कितनी खुशी हो रही? कथा चल रही है, आप नाच रहे हो, किस प्रकार की खुशियां लग रही है आपको? राम भगवान के लिए बहुत खुश नजर आ रही है सोनाली जी। कहीं ना कहीं ये महिलाएं काफी खुश नजर आ रही है और भी काफी सारी महिलाएं, बच्चे हमारे साथ है जो भोजन कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए किस प्रकार के बच्चे, कितनी सारी महिलाएं मौजूद है। किस प्रकार की खुशी लग रही है दीदी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके गांव में राम जी का कहना से आए हुए हैं, लेकिन जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको लेकर कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है मंदिर जो बना है, कैसा लग रहा है? इसके साथ साथ अयोध्या में भी कहीं ना कहीं राम जी विराजमान होंगे, तो उसको लेकर कितनी खुशी है? किस प्रकार से आपने घर को सजाया है? पहली बार हुआ। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में भी काफी सोनाली जी। आशुतोष जी, अभी आप बता रहे थे कि महिलाएं केवल एक वक्त का ही भोजन करती हैं, तो ऐसा कब तक चलेगा और कब से ऐसा लगातार हो रहा है? सोनाली जी, जो महिलाएं कहीं ना कहीं हवन कुंड पर बैठी हुई है, जहाँ पर चंडी यज्ञ चल रहा है, तो उसके लिए महिलाएं एक ही समय भोजन करती है। कहीं ना कहीं ये हमारे क्षेत्र में ऐसी परंपरा है कि जो भी व्यक्ति हवन पर बैठता है, कथा पर बैठता है, पूजा पर बैठता है, तो कहीं ना कहीं एक ही बार भोजन करता है। तो काफी सारी महिलाएं ऐसी भी यहाँ पर जो एक ही समय भोजन करती है। ये काफी संख्या में भी नजर आ रही हैं आशुतोष जी, तो लगभग क्या संख्या है? रोज अगर इतनी ही भीड़ होती है, इतने ही लोग इकट्ठा होते हैं, तो इनकी लगभग क्या अनुमानित संख्या है? अगर सोनाली जी अगर बात करें तो आज अगर देखा जाए इस भीड़ में लगभग 3000 से 3500 महिलाएं भोजन कर चुकी है। और अगर पंडाल की बात करें, कथा पंडाल में, तो लगभग 5000 से 7000 महिलाएं और पुरुष लगातार रोज, आज तीसरा दिन था कथा का, उसमें कथा श्रवण करने के साथ आते हैं और भोजन प्रसादी भी पाते हैं। अगर कथा के बारे में बात करें आशुतोष जी, तो क्या कुछ खास और इंतजाम किए गए हैं? कथा की बात करें तो यहाँ पर एक इनके कुंडली समाज के ही कथावाचक होते हैं जो स्वामीनारायण मंदिर ट्रस्ट से जुड़े होते हैं, और जिनके द्वारा, भजनों के द्वारा कहीं ना कहीं इतनी अलग अलग प्रकार की प्रस्तुतियां दी जाती है, जिसमें महिलाएं जमकर उस कथा पंडाल में नाचती है, जाती है और कहीं ना कहीं भजनों का आनंद लेती है। हमारे साथ काफी सारी महिलाएं हैं, उनसे भी और हम जानेंगे किस प्रकार की खुशी लग रही है आपको। राम जी हमारे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं, साथ साथ अयोध्या के कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है, भगवान का अलग कार्य हो रहा है। भगवान के आपने किस प्रकार अपने घर को सजाया है? बहुत बढ़िया सजाया है। कहीं ना कहीं सोनाली जी इतनी है कि महिलाएं बोल तक नहीं पा रही, इतनी खुशी उनके अंदर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, मध्य प्रदेश के धार जिले में नीसरपुर में मंदिर बनकर के, राम मंदिर के तर्ज पर ही बनकर के तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को ही किया जाएगा। उसी समय पर किया जाएगा जिस समय पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन विधि जिस तरह से की जाएगी, उसी तरह से नीसरपुर में भी राम मंदिर में पूजन विधि की जाएगी। इसके लिए सभी भगवानों को स्थापित कर दिया गया है और इसके साथ ही 11 कुंडीय महायज्ञ भी किया जा रहा है नीसरपुर में, और इसमें
इसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं, पुरुष शामिल हुए हैं और वो लगातार यज्ञ कर रहे हैं और एक वक्त का भोजन कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, लगातार इस चीज में लगे हुए हैं कि 22 तारीख को अयोध्या के साथ साथ नीसरपुर में भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को, उद्घाटन को अच्छे से किया जा सके और वो संपूर्ण हो सके, शांतिपूर्वक संपूर्ण हो सके। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था का भी खास ख्याल रखा गया है। आपको बता दें, एक तरफ पूरा देश किसी भी तरह 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर के राजनीति भी की जा रही है। लेकिन अगर नीसरपुर की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या देश के किसी भी जिले की या प्रदेश की बात करें, वहां की जनता को केवल एक ही बात की खुशी है कि 500 वर्षों बाद श्री राम लला उनके अयोध्या आ रहे हैं, श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होना है। इसके साथ ही नीसरपुर में भी प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा 5 साल बाद। तो ये नीसरपुर के लिए एक तरफ बड़ी बात है, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि 500 सालों का इंतजार खत्म हो गया है। श्री राम का इंतजार जो आंखें थक गई थी, अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है और इस देश की जनता का इंतजार खत्म होने का वक्त भी आ गया है। 22 जनवरी में केवल 2 दिन का वक्त बचा हुआ है और ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए पूरी देश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। देखना यह है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में क्या कुछ होता है, पूरे देश की जनता किस तरह से धमाल मचाती है, हर्षोल्लास के साथ पूजा पाठ करती है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।